dear students, my topic today I am here talking about electric field. Electric field. We already studied about charge, and charge can attract, can repel other charge, like you already know, repel and unlike attract. Suppose I have charge here, and in its surrounding it can show its effect. It can attract, it can repel. तो इसके सराउंडिंग जो स्पेस है, जहां तक ये चार्ज अपना इफेक्ट शो करेगा, उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कह लेंगे. इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, or we can say electric field. The field or region up to which it can show its effect. जैसे जैसे दूर चलते जाओगे तो इसका इफेक्ट वीक होता चला जाएगा, फील्ड वीक होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम पास आएंगे तो इसके पास इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसको हम यहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Let me tell you, suppose at this finger here some charge, and we are interested to find electric field intensity due to this charge at this point. At this point. And remember, I am here using one another thing, the test charge. उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज इसकी क्या है? ये स्मॉल होगा टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव होगा. टेस्ट चार्ज स्मॉल होता है, पॉजिटिव, एंड इट्स ओन फील्ड इज वेरी स्मॉल. और ये इतना स्मॉल है कि डिस्टर्ब नहीं कर सकता दूसरे को. तो टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव. आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड of this charge at this point. So I will put test charge at this point. How much force this test charge experience due to this? ये टेस्ट चार्ज इससे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? तो वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज. इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं. और टेस्ट चार्ज यूनिट भी होता है, इसको हम यूनिट. लेट मी टेल यू, हियर इज चार्ज, सपोज प्लस क्यू चार्ज, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यू विल पुट हियर टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज इज स्मॉल and positive and unity also, and this is distance. How much force this will experience? F is given by 1/4 pi epsilon naught. अगर बीच का मीडियम फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट. Q पहला चार्ज, दूसरा चार्ज Q0 by r square. If you want to write in vector form, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इस तरफ चलेगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस, एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, दिस इज व्हाट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. आप क्या लिख पाओगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r square, कैपिटल Q by r square. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at this point due to this charge. And if you want to write in vector form like this, what I am writing here, F, and this is the direction. ये जो आपकी ये डायरेक्शन है, आप यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर R बोल देंगे इसको.
तो ये आर कैप लिखना पड़ेगा आपको, इतना हिस्सा, दिस इज आर कैप बेसिकली। और ये वेक्टर आर जो है यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर magnitude square and r cap, you can write like this. So simple. And if you have negative charge, then electric field, अगर आप टेस्ट चार्ज रखें तो टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा towards नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज towards negative charge. This is what the direction of electric field. Always remember, positive से away और towards negative. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लें एक तरफ और एक तरफ R लें, this will be the relation. Electric field inversely proportional to the R. And if I am writing in this way, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1/r स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ 1/r स्क्वायर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और r के अगर आप लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो r बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, लाइक दिस। एंड इफ यू हैव वांट टू ड्रा द ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड and here 1/r square, then 1/r square and e both are directly proportional, this will be the graph. इस तरफ बढ़ते हैं तो 1/r स्क्वायर, r तो बढ़ता है लेकिन 1/r स्क्वायर कम होता है, तो इधर बढ़ रहे हैं तो 1/r स्क्वायर, r बढ़ रहा है लेकिन 1/r स्क्वायर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1/r स्क्वायर आप अगर बढ़ रहा है तो इस मींस r कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अपोजिट रिलेशन हो गया। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। And now I want to talk about the superposition principle. You suppose you have this charge, this charge, this charge. Due to these three, 1, 2, 3, you want to find here electric field. And maybe this charge, अगर ये पॉजिटिव है या टेस्ट चार्ज रखोगे तो इसका क्या होगा, यहाँ भी ऐसे। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट मी टेल यू। यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक आपने यहाँ चार्ज रखा Q1, दिस इज डिस्टेंस से R1, आपने दूसरा चार्ज रखा है Q2, ये डिस्टेंस आपने R2 कह दिया, सॉरी लाइक दिस आई एम राइटिंग हियर, दिस इज R2। आपने एक चार्ज और ले लिया, दिस इज सपोज Q3 चार्ज, दिस डिस्टेंस इज R3। आपने एक चार्ज और ले लिया, ये ले लिया, सपोज करो दिस इज Q4 चार्ज एंड दिस इज डिस्टेंस R4। You are interested to find electric field intensity due to all these four at this point. तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखोगे। मैं सपोज कर रहा हूं ये सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं और नियरली सेम मैग्नीट्यूड के हैं। जैसे ये 5 है, ये 5.01 है, ये 4.999 है, ये 5.02 है, नियरली सेम मैग्नीट्यूड के। तो आई वांट टू टेल यू, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और टेस्ट चार्ज किधर चलेगा, दिस इज आई एम राइटिंग लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F1 और we can say इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू दिस। ये जो एक्सपीरियंस फोर्स करेगा टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय हाउ आई एम राइटिंग इन वेक्टर फॉर्म, लेट K, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, this is K, let me tell, this is K and this is what R, वेक्टर R। तो आप भी यहाँ वेक्टर R लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर आप क्या लिख देंगे R1 कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू दिस। अब ये नियरली सेम मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका
वीक हो जाएगा, तो छोटा वेक्टर दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E2 हो गया। हाउ यू विल राइट E2? लेट हम राइटिंग K, सॉरी एक चीज और लिखना भूल गए हम, यहाँ पे Q1 चार्ज भी लिखना भूल गए थे, K यहाँ पे Q2, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R2 K। अब ये चार्ज ये नजदीक हो गया टेस्ट चार्ज इसके, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाओगे लाइक दिस, बट हाउ आई एम राइटिंग इससे, ठीक है। तो ये आपका लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड E3, आई एम राइटिंग हियर K Q3 एंड R3 वेक्टर का स्क्वायर R3 कैप। फिर इसको आप देखें, ये बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है नजदीक भी नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा होगा लाइक दिस, दिस इज E4, आई एम राइटिंग K Q4 R4 वेक्टर का स्क्वायर और R4 कैप लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 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 ये सभी का हमने दिखा दिया, इन सभी चार्जेस का ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। और इसको थोड़ा सा अगर मैं खोल के या नीचे बना दूं, तो लेट मी टेल यू, इसको पकड़ते हैं ऐसे यहाँ पे, दिस इज व्हाट कॉल्ड E1। फिर आप ये ले लें, इनके बीच का एंगल देखें, सपोज करो ये एक्स एंगल है, तो आप इसको ऐसे लें, एक्स एंगल बना दें लाइक दिस, और आप फिर E2 लिखें, दिस इज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एंगल y कह दें, तो आप ये डायरेक्शन ले लें और ऐसे ले लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दिस इज E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एंगल क्या हो गया y, तो ये एंगल क्या हो गया z, E3 और E4 में ये ऐसे हो गया, और आप इसको z ऐसे बना लेंगे लाइक दिस, दिस इज E4 इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 E2 E3, और ये एंगल क्या हो गया z, एंड दिस इज डायरेक्ट, ये एक साइड ओपन बच गई ये वाली, ये साइड ओपन, पॉलीगन लॉ, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, electric E1 E2 E3 E4 in same order, then they are written in opposite order. This is net field E, and E I am writing here, this E is given by E1 plus E2 plus E3 plus E4 like this, and E you can add these all, and I will take common outside K, inside what you have Q1 sorry, R1 vector square, R1 cap, then Q2 R2 vector square and R2 cap, similarly so on, and finally E, K I can write what I am writing here, 1 by 4 pi epsilon naught, and inside you can write Qi Ri cap, here you can write Ri vector square like this, and sigma I can write, I को आप 1 से लेके 4 तक ले जाएंगे, क्योंकि आपके पास 4 चार्ज हैं, तो this is net electric field what I am writing. Here you are using superposition principle, superposition principle. निकाल हम फोर्स ही रहे हैं, कूलम्स लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो कूलम्स लॉ हम एक पर्टिकुलर चार्ज पे अप्लाई कर रहे हैं, तो टेस्ट फोर्स बाय टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यूनिट लिखना चाहो तो इसको फोर्स को न्यूटन में और चार्ज को तो न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, और वेक्टर क्वांटिटी है ये न्यूटन पर कूलम, इसका you can write dimensions also, and away from positive and towards from negative, this is all about electric field. Now after that the topic I will discuss in the next lecture, linear charge density, surface charge density and volume charge density, this I will
talk. Thank you.